तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से केसर की कक्षा में। और आज हम सीखने वाले हैं टेंथ क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है व्रज गुणनखंड विधि। प्यारे बच्चों, एग्जाम में एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि इस इक्वेशन को यानी इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कीजिए या व्रज गुणनखंड विधि के द्वारा हल कीजिए। तो उसको कैसे किया जाता है आज की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जब भी आपको कोई भी वैल्यू या कोई भी इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करने के लिए दी जाएगी, तो उसमें क्या दिया जाएगा, हमें उसमें दो समीकरण दी जाएंगे, यानी दो इक्वेशन दी जाएंगी। एक इक्वेशन हमें ऊपर की साइड दी जाएगी और एक इक्वेशन हमें नीचे दी जाएगी, यानी इसमें हमें दो समीकरण दी जाएंगी। कहने का मतलब ये है। और उसकी जो बनावट होगी वो किस रूप में होगी, वो कुछ इस रूप में होगी। देखो, ax प्लस का by प्लस का c इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी इस समीकरण की यानी इस इक्वेशन की जो बनावट होगी वो किसके रूप में होगी, किस फॉर्म में होगी, आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगी। अब आप मेरे से ये बोलोगे कि मैडम इसमें इक्वल के बराबर में तो ज़ीरो है लेकिन इसमें तो नहीं है। तो हमने क्या करना है कि जब हम प्लस के 17 को इक्वल की इधर उठा के लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। यानी कि हमें इस वाली इक्वेशन को, इस समीकरण को हमें इसकी फॉर्म में बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, वैल्यू दे रखी है हमें क्या, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्या इक्वेशन दे रखी है, हमें दे रखी है हमारे पास 2x है प्लस का 3y है प्लस का 17 इक्वल के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है ना। हमें ये पता है कि कोई भी वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाती है या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाती है तो उसके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, है ना, यही होता है ना। अब हमने क्या करा, माइनस का 17 कर दिया। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया इसकी फॉर्म में, इस रूप में आ गया ना। अब हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, जो सेकंड इक्वेशन है ना उसके साथ भी हमें यही करना है, तो उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। क्या दे रखी है हमें, 3x माइनस का 2y प्लस का 6 इक्वल के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, वो माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस का 6 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। अब ये जो हमारी जो इक्वेशन है वो इस रूप में यानी इस फॉर्म में आ चुकी है। हमने क्या करना है, इसको तो मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण एक, और इसको मान लेंगे हम समीकरण दो यानी इक्वेशन सेकंड। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ भी मान सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन हमने क्या करा, इसको फर्स्ट मान लिया और उसको हमने सेकंड मान लिया। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों, क्या होता है कि अब हमें इस वैल्यू को, जो हमने वैल्यू लिखी है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिखी है, अब इसमें हमें ए बी सी के फॉर्म में से हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इससे पहले हम ए बी सी के रूप में लिखेंगे। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। तो हम लिख के दिखाते हैं यहाँ पे ए बी सी। ठीक है जी। इसी तरीके से हम नीचे भी लिखेंगे ए बी एंड सी। ए की वैल्यू, ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, ऊपर वाली जो समीकरण है, ऊपर वाली लाइन को तो लिख देंगे हम 1 1 1, यानी ऊपर वाली लाइन में हम लिखेंगे 1 1 एंड 1। नीचे वाली लाइन के लिखेंगे हम 2 2 एंड 2। आपको इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ। तो ए की वैल्यू क्या है, ए किसको माना है हमने, 2 को माना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है जी। बी किसको माना है, बी माना है हमने 3 को, तो इसको लिखेंगे 3। सी के साथ क्या है, माइनस का 17, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 17। ठीक है जी। अच्छा, A2 में अब नीचे वाले समीकरण को लेंगे यानी इस वाली वैल्यू को लेंगे। तो A2 क्या है हमारे पास, A2 है हमारे पास क्या, 3 आ जाएगा। B2 की वैल्यू क्या है, B2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 2, है ना, माइनस इसके साथ है तो माइनस का 2 लगेगा। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 6। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसमें ना एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है, इसको हम रख देंगे एक बॉक्स में। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैडम इसको बॉक्स में क्यों रखा जा रहा है, वो आपको आगे समझ में आएगा। क्या है कि जब हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे ना तो हमें इजीली दिख जाएगा, इसमें अलग से हाईलाइट हो जाएगा, तो उसको हमने क्या रख दिया, बॉक्स में रख दिया। ठीक है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें फार्मूले की, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है यानी व्रज गुणनखंड विधि जो है वो फार्मूले पे बेस्ड होती है। और वो फार्मूला कैसे बनाया जाता है मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो उसको रटना नहीं है, उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूले को बनाने के लिए हमें बड़े बड़े 3 कट के निशान लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे 1 2 एंड 3, पास पास में 3 कट के हमें निशान लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी। ये पहला वाला जो कट है ना, इसकी जो निशान लगा रही हूँ इसको मैं अलग से हाईलाइट कर लेती हूँ। तो डियर फ्रेंड, उसके बाद हम फार्मूला बनाने के लिए 3 कट के निशान लगाने पड़ेंगे, जो मैंने कट के निशान लगा दिए। तो ये जो है मैंने जो अलग रंग से हाईलाइट करा है वो मैंने इसलिए करा है, जब मैं इसकी वैल्यू रखूँगी ना तो मुझे अलग से पता चल जाएगा कि पहले मुझे इस वाली इक्वेशन को लेना है। तो इसमें मैंने इनको जो है अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है, और आपको भी एग्ज़ाम में इसी तरीके से करना है। ठीक है जी। उसके बाद आप उसको नाम दे दोगे बी सी ए बी का। ऊपर वाली जो लाइन है ना, यानी ऊपर वाली जो भी लाइन है उनको नाम दे दोगे आप बी सी ए एंड बी। ठीक है,
अब आप मेरे से बोलोगे मैडम ये बी सी ए बी क्या है, तो प्यारे बच्चों ये फार्मूले का रूल है, आपको इसी तरीके से लिखना है। और इसको याद करने की ट्रिक है, वो आप कैसे याद करोगे, वो ट्रिक के माध्यम से याद करोगे। तो वो ट्रिक क्या है कि आपने क्या करना है, साइड में ले जाके ना एक यहाँ पे गोला बना लोगे, सर्कल बना लोगे, जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी वॉच जो होती है, तो दीवार घड़ी की तरह वैसे घड़ी बना लोगे और इसमें नाम दे दोगे आप क्या, ए बी एंड सी। ठीक है, इस फार्मूले को याद करने की मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको कैसे याद करना है, बी सी ए एंड बी। तो सुई हमें पता है कि ऊपर से घूमना स्टार्ट करती है, तो बी से आएगी किस पे, सी पे आएगी, है ना। सी से गई किस पे, ए पे गई, और ए से अगेन किस पे गई, ये बी पे गई, ऐसे जाएगी ना। बी से सी पे गई, सी से ए पे गई, ए से बी पे गई, बी से सी से ए पे और ए से बी पे। ठीक है जी, यही सेम आपको नीचे लिख लेना है, बी सी ए एंड बी। ठीक है जी, ऊपर वाली लाइन को जो ऊपर वाली जो लाइन है उसको हम 1 1 का नाम दे देंगे, 1 1 1 एंड 1। नीचे वाली लाइन को 2 2 2 एंड 2, जैसे इसमें दिया था ना, ऐसे इसमें दे देंगे। अब हमें पता है फार्मूले को याद कैसे करना है। फार्मूले को याद करने का तरीका ये है, सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन देंगे, ऊपर से नीचे की साइड आएंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी B1 C2, देन B2 C1, फिर C1 A2 C2 A1, A1 B2 A2 B1। इसी तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जब हमने ये लिख लिया है, तो जो हमारा पहला वाला बॉक्स है ना, यानी पहला वाला जो कट है, उसको तो नाम दे देंगे हम x का, बीच वाले को नाम दे देंगे हम किसका, y का, और लास्ट वाले को नाम दे देंगे हम 1 का। ठीक है जी, 3 टर्म बनाए हमने, 1 2 एंड 3। पहले वाले को x का, दूसरे वाले को y का, और तीसरे वाले को 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम पहला वाला टर्म लेंगे, तो उसको फॉर्मूले को कैसे बनाना है, हमें ऐसे बनाना है। देखो, पहला वाला लेंगे यानी x वाला टर्म लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले x। ठीक है जी, उसके बाद हमें लेना है B1 मल्टीप्लाई C2। फार्मूले को ऐसे ही याद करना है, B1 मल्टीप्लाई C2 माइनस का B2 मल्टीप्लाई C1, B2 मल्टीप्लाई C1। ठीक है जी, उसके बाद इक्वल का साइन लगाओगे। अब y वाला टर्म लोगे, तो हमें क्या लेना है, ऊपर से नीचे आना है, C1 मल्टीप्लाई A2, यानी C1 मल्टीप्लाई A2, फिर माइनस का साइन लगाओगे, C2 मल्टीप्लाई A1, C2 मल्टीप्लाई A1। ठीक है जी, उसके बाद हमें लास्ट वाला टर्म लेना है, इक्वल का साइन लगाओगे। लास्ट वाला टर्म हमारे पास क्या है, A1 मल्टीप्लाई B2, A1 मल्टीप्लाई B2 माइनस A2 मल्टीप्लाई B1। ठीक है जी, आपको इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैंने लिखा है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है कि आपको जो इक्वेशन दे रखी है, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है हमें, ये जो ऊपर मैंने बॉक्स में जो वैल्यू लिखी थी ना, बस आपको क्या करना है, उस वैल्यू को अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज़ आपको इसमें पुटअप कर देना है, रख देना है। यानी B1 की वैल्यू जो है, आप B1 की वैल्यू देख के इसमें लिख लेना। C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू इसमें से देख के लिख लेना। तो बस आपको यही करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है जी, जैसे कि सबसे पहले मैं x वाला टर्म ले रही हूँ, तो मैंने x वाला टर्म ले लिया, पहले वाले को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है जी, अब हमें पता है B1 की वैल्यू क्या है, तो इसमें B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू हमें दे रखी है, इसमें B1 की वैल्यू दे रखी है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे माइनस का 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 6। ठीक है जी, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद B2 की वैल्यू क्या है, B2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे B2 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। C1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे C1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे क्या, माइनस का 17, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 17। ठीक है जी, हो गया ये। अब हमने क्या करना है, y वाला टर्म लेना है, इक्वल का साइन लगाएंगे पहले, उसके बाद हम y वाला टर्म ले लेंगे। तो y वाले में C1 मल्टीप्लाई A2, तो C1 की वैल्यू क्या दे रखी है, इसमें C1 की वैल्यू दे रखी है आपके पास माइनस का 17, है ना। C1 की वैल्यू यही दे रखी है ना, माइनस का 17, तो हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस का 17। ठीक है जी, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे हमारे पास क्या, 3 दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, C2 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपका माइनस का 6 दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 6। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। ठीक है जी, उसके बाद इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगा देंगे। अब हमें लास्ट वाला टर्म ओपन करना है, तो क्या करना है हमें, A1 मल्टीप्लाई B2, ये ना, तो A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A1 की वैल्यू दे रखी है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, B2 की वैल्यू भी दे रखी है माइनस का 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 2।
माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके A2 मल्टीप्लाई B1 यानी A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A2 की वैल्यू दे रखी है आपके पास 3 दे रखी है ना, 3। फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, और आपकी B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो B1 की वैल्यू भी आप 3 दे रखी है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, जब हमने इसकी वैल्यूज़ पुटअप कर दी हैं तो जो प्लस हो रहे हैं उन्हें प्लस कर देना है, जो माइनस हो रहे हैं उन्हें माइनस कर देना है, यही करते हैं ना। जो ऐड हो रहे हैं उन्हें ऐड कर दो, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं मल्टीप्लाई कर दो, जो माइनस हो रहे हैं माइनस कर दो। तो 3 6 कितना होता है, हमें पता है कि 3 6 पहले यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाला टर्म को सॉल्व कर लें तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 6 18 यानी माइनस का 18। माइनस का साइन इसके साथ है तो माइनस का साइन इसके साथ आएगा, ठीक है जी। अब हमें पता है माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, है ना। और प्लस माइनस क्या होते हैं, फिर माइनस होते हैं, ऐसे ही होता है ना भाई, माइनस माइनस से प्लस होते हैं ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस 2 और 17 कितने होते हैं, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, हमें पता है, सॉरी माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन निशान किसका आता है, माइनस का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 34 आएगा, ठीक है। 2 को 17 से मल्टीप्लाई करके 34 आएगा ना, इज इक्वल टू वाई वाला टर्म लेंगे, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 50 बना देगा, ठीक है। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। 6 2 कितना होता है, 6 2 होता है 12 होता है, 12 होता है ना 6 2, लेकिन किसका आएगा, माइनस। और अंदर जब, याद रखना प्यारे बच्चों कि कभी भी कोई भी साइन बाहर माइनस का और अंदर ब्रैकेट में हो तो वो प्लस हो जाता है बाहर वाला, ठीक है। तो 6 2 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है जी। इक्वल का साइन है तो इक्वल का लगाओगे। उसके बाद लास्ट वाला टर्म लोगे तो लास्ट वाले टर्म में क्या पूछ कह रहा है हमें, 2 2 से कितना होता है, 4 होता है, यानी माइनस का 4 होता है, क्योंकि माइनस का साइन इसके साथ है तो माइनस का लगेगा। माइनस है तो माइनस 3 3 कितना होता है, 3 3 होता है हमारे पास 9 होता है, ठीक है जी। अब हमें ये पता है कि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, है ना। और निशान किसका आता है, साइन किसका आता है, माइनस का आता है, यही रूल होता है ना। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, इसको हमें क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, यानी कि 18 और 34 कितने होते हैं, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, लेकिन निशान किसका आता है, माइनस का आता है। तो हम एक्स वाला टर्म ले रहे हैं तो पहले हम लेंगे एक्स वाला टर्म, माइनस और माइनस हो जाते हैं प्लस, यानी कि 18 और 34 कितने होते हैं, तो 18 और 34 हमारे होते हैं 52, यानी माइनस के 52, है ना। माइनस का साइन इसके साथ में लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं लेकिन निशान माइनस का आता है। इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगाएंगे, वाई वाला टर्म लेंगे हम, हमें पता है कि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, यानी वाई वाला जब टर्म लेंगे तो 51 में से अगर 12 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 39, यानी कि माइनस का 39, क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे यानी बड़ी संख्या के आगे किसका निशान है, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाएंगे, ठीक है जी। इक्वल है तो इक्वल, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, अब लास्ट वाला टर्म लेंगे तो पहले से हम लिखेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन निशान किसका आता है, माइनस का आता है। 4 और 9 कितने होते हैं, 4 और 9 ऐड करके हमारे होते हैं 13, ठीक है जी। इतना क्लियर है सभी बच्चों को। उसके बाद जब बच्चे हमारे यहाँ तक हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारे लिए बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम जो रूल है वो ये है कि पहले फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्म को लेंगे, फिर सेकंड वाले एंड लास्ट वाले टर्म को लेंगे। तो क्या करना है, हमें पहले फर्स्ट एंड लास्ट लेना है, देन सेकंड एंड लास्ट लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले एक्स वाला टर्म लेंगे, यहाँ पे पहले हम बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। एक्स वाला टर्म लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना है, पहले फर्स्ट एंड लास्ट लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स माइनस का 52 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 13, ठीक है जी। अब हम लेंगे सेकंड एंड लास्ट वाले टर्म को, यानी कि y माइनस का 39 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 30, ठीक है जी। जब हमें पता है कि इक्वेशन इस तरीके से आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, हमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, यानी तिरछी गुणा करनी होती है, इसकी इससे और इसकी इससे। इसी तरीके से इसकी हम इससे करेंगे और इसकी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 30x, ठीक है जी। 52 को x एक से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 52 1 52 माइनस का 52, ठीक है जी। इसकी इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास माइनस का 52 तो यहाँ पे है ना। माइनस का 30 इसके अपॉन में आ जाएगा, भाई इक्वल की इधर जाके इसके अपॉन में आ जाएगा। किसकी टेबल से कट रहा है भाई, हमें पता है कि ये तो 13 की टेबल से पूरा पूरा जा रहा है, 13 1 13 एंड 13 4 52, है ना, ये ना। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई प्यारे बच्चों, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद इसका निकालेंगे तो जब इसकी इसमें जो है करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास माइनस का 13y आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 39 की इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 39 आ जाएगा, है ना। y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो माइनस का 39 तो ये है ही,
माइनस का 30 इक्वल की इधर जाके क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो कट जाएगा, किसकी टेबल से कटेगा, ये भी हमें 13 की टेबल से कट रहा है, तो 13 मतलब 13 एंड 13 3 ज़ा 39, यानी वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और प्यारे बच्चों यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली नई नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।